महाकुंभ, यह तो सुना ही है, मगर होता क्या है महाकुंभ? और यह शब्द कहाँ से आया और कौन से चार शहर महाकुंभ की दो कहानियों के बारे में बहुत ज़्यादा प्रचलित की गई है। एक कहानी है सर्पों और गरुड़ देव के बीच की। क्या है यह कहानी? एक ऋषि थे जिनका नाम था ऋषि कश्यप। उनकी यह शब्द कहाँ से आया? कुंभ का मतलब होता है कलश, घड़ा। महाकुंभ का महाकलश। सोचिए कि कलश का साइज कितना बड़ा होगा। हर 12 साल में भारत में 4 अलग अलग शहरों में एक के बाद एक महाकुंभ का आयोजन होता है। और महाकुंभ है इस पूरे देश में, पूरी पृथ्वी में हिंदुत्व का सबसे बड़ा पर्व। इतना बड़ा पर्व जितना ना पहले कभी हुआ है ना आगे कभी बन पाएगा। पर होता क्यों है महाकुंभ और कौन से 4 शहर उज्जैन, हरिद्वार, नासिक और प्रयागराज? इन 4 शहरों में से एक के बाद एक हर 12 साल में यह महाकुंभ होता है। महाकुंभ के पीछे 2 कमाल की कहानियाँ हैं। आज यह 2 कहानियाँ मैं आपको एक के बाद एक सुनाने वाला हूँ, क्योंकि महाकुंभ फिर 13 जनवरी से महाकुंभ शुरू हो रहा है, जिसमें हर नागा साधु, हर अघोरी, हर मठाधीश, हर बड़े मंदिर के संत महात्मा, हर ऋषि मुनि, हिमालय में बसे और तपस्या करते हुए हर मुनि और ऋषि, हिंदुत्व को मानने वाले हर रक्षक वहाँ जमा होगा। महाकुंभ की 2 कहानियों में से एक कहानी है सर्पों और गरुड़ देव के बीच की। क्या है यह कहानी? एक ऋषि थे जिनका नाम था ऋषि कश्यप। उनकी 2 पत्नियां थीं जो आपस में बहनें थीं। एक थी कद्रू और दूसरी थी बिनता। कद्रू ने ऋषि कश्यप से एक दिन एक वरदान मांगा कि मुझे 100 विषैले बच्चे चाहिए जो बहुत शक्तिशाली हों। ऋषि कश्यप ने तथास्तु कह दिया और कद्रू को मिले 100 अंडे। यह देख के बिनता को लगा कि मुझे भी वरदान चाहिए। बिनता ऋषि कश्यप के पास गई और उन्होंने कहा कि मुझे भी वरदान दीजिए, मुझे भले बच्चे कम दीजिए, मगर मेरे बच्चे कद्रू के बच्चों से ज़्यादा शक्तिशाली होने चाहिए। ऋषि कश्यप ने कहा तथास्तु, और बिनता को मिले 2 बड़े अंडे। अब जो 100 अंडे थे वे एक एक करके धीरे धीरे फूटने लगे और उन अंडों में से बच्चे निकलने लगे। कौन से बच्चे? सांप। पूरी दुनिया में जितने सर्प हैं उन सब की माँ कद्रू को माना गया है। जो कद्रू के एक एक करके जब अंडे फूटने लगे और उनमें से बच्चे निकलने लगे तो बिनता इम्पैक्ट हो गई। सब्र का बाँध टूटने लगा। उसने उनको लगा कि जब अब इसके बच्चे हो रहे हैं तो मेरे क्यों नहीं हो रहे। और उस जल्दबाजी में बिनता ने 2 में से एक अंडा खुद अपने हाथों से फोड़ दिया। उस अंडे से जो निकला वह अर्ध विकसित शरीर था। एक ऐसा शरीर जो ऊपर से कमर तक बना था, मगर कमर के नीचे तैयार होना बचा था। वह तुरंत हवा में उड़ा और नाराज़गी से अपनी माँ बिनता से कहा कि यह गलती जो आपने मेरे साथ की वह दूसरे अंडे के साथ मत कीजिए। सब्र रखिए। और उड़ गया। आसमान में वह गया। वह कोई बताऊंगा, पर उसके पहले बात करेंगे कि वो एक बच्चा हुआ अंडा उसका क्या हुआ। समय के साथ जब वो अंडा फूटा तो उसमें से पक्षी का चेहरा, बाज का चेहरा लेके एक इंसान पैदा हुआ जो उड़ सकता है था, और उसका नाम रखा गया गरुड़। उसका बड़ा भाई जो पहले निकल गया था आधे शरीर के साथ, उसका नाम पड़ा अरुण। और अरुण आज की डेट में सूर्यदेव का सारथी है, जो सूर्य के साथ घोड़े चलाता था। वह गरुड़ का भाई अरुण है। जब तक गरुड़ बाहर आया तब तक
बिनता माँ कद्रू और उसके 100 संताप सर्पों की दासी हो चुकी थी। गरुड़ को ये देख कर अच्छा नहीं लगा। गरुड़ गया और उन सबसे पूछा कि मैं क्या करूं कि मेरी माँ को तुम लोग दासवी से मुक्त कर दो। सब ने कहा कि बैकुंठ ना अमृत कलश ला कर दो। कलश कुंभ घड़ा जिसमें अमृत रखा है उसको कहते हैं अमृत कलश। गरुड़ इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं कुछ भी करके वो कलश लाकर तुम लोगों को दूंगा, जिसके बाद तुम लोग मेरी माँ को दासविक से मुक्त कर दोगे। ये कॉन्टैक्ट हो गया। उसके बाद गरुड़ उड़ के गए बैकुंठ धाम। बैकुंठ धाम से अमृत कलश उठा लिया। इंद्रदेव, सूर्यदेव, जितने शक्तिशाली देव थे सब गरुड़ का रास्ता रोकने की कोशिश करने लगे, मगर गरुड़ इतने शक्तिशाली थे कि एक एक करके उन्होंने सबको हरा दिया। यह बात अब पहुंच गई विष्णु जी के पास। जब देव भागते हुए उनके पास गए और बोले कि अनर्थ हो जाएगा अगर यह अमृत कलश गलत हाथों में चला गया। पता नहीं कहाँ से एक बहुत ही शक्तिशाली प्राणी आया जिसका चेहरा पक्षियों का जैसा है, शरीर इंसानों के जैसा है और साथ में है पंख जो उड़ता है, जो हम सब लोगों से ज़्यादा शक्तिशाली है। रोकिए उसको। विष्णु जी उतरे युद्ध में और गरुड़ को विष्णु जी के बीच में युद्ध हुआ। इस पूरे युद्ध के बीच में विष्णु जी को यह समझ में आया कि गरुड़ के हाथ में अमृत कलश है, मगर गरुड़ उसको खोल के उस कलश से अमृत ग्रहण नहीं कर रहा है, सिर्फ हाथ में पकड़ा हुआ है। तो विष्णु जी ने उससे पूछा कि ये क्यों चुरा रहे हो, इसको लेकर कहाँ जाने की कोशिश कर रहे हो, और जब अमृत कलश खुद तुम्हारे हाथ में है तो उसको ग्रहण क्यों नहीं कर लेते। तब गरुड़ ने पूरी बात, पूरी व्यथा बताई कि अपनी माँ को मुक्त कराने के लिए ले जाना चाहता हूँ। विष्णु जी ने कहा ठीक है, मैं यह शर्त में तुमको यह अमृत कलश ले जाने दूंगा। वो शर्त यह है कि अगर मैं तुमको अमृत कलश ले जाने देता हूँ तो अमृत कलश को ज़मीन पर पहुँचने के बाद तुम हमेशा के लिए मेरे वाहन बन जाओगे, मेरे साथ रहोगे। गरुड़ ने इस शर्त को मान लिया। जैसे ही गरुड़ उस अमृत कलश को लेके जाके ज़मीन पर रखे, विष्णु जी ने मायावी शक्तियों से उस कलश को वहाँ से गायब कर दिया। लेकिन क्योंकि वह अमृत कलश गरुड़ ले जाके रख चुके थे, सारे सर्पों और उनकी माँ कद्रू के सामने तो उनका प्राण पूरा हो चुका था, जिसके कारण उनकी माँ बिनता को दासविक से मुक्ति कर दिया गया। दासविक ने बिनता मुक्ति हुई, लेकिन कलश और अमृत इन सब को नहीं मिल पाया। यह है पहली कहानी अमृत कलश की, क्योंकि यह माना जाता है जब विष्णु और गरुड़ आपस में युद्ध कर रहे थे तो एक उस कलश से अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरी, और माना जाता है कि ये 4 जगह जहाँ अमृत की वो बूंदें गिरी वहीं वह 4 जगह हैं जहाँ आज महाकुंभ होता है: उज्जैन, हरिद्वार, नासिक और प्रयागराज। दूसरी कहानी जुड़ी हुई है समुद्र मंथन से। समुद्र मंथन जिसमें एक तरफ सारे देवता खड़े थे और दूसरी तरफ सारे असुर। कर्म अवतार में विष्णु जी ने खुद कछुए का रूप में उनके एक्सेस बने हुए थे और पर्वत को मथा जा रहा था। एक एक करके चीज़ें निकल रही थी और निकलते निकलते अमृत कलश लेकर निकले धन्वंतरी। जब धन्वंतरी के हाथ में अमृत कलश देखा गया तो असुर उसको धन्वंतरी से छीनना चाहते थे, और देवों को तो चाहिए ही था। उस पूरे खींची काशी में से पूरे अमृत कलश को लेकर देवगण दौड़े बचाने के लिए अमृत कलश को असुरों से। जब इधर से उधर दौड़ते रहे तो वो 12 दिन तब के, और वो अभी के 12 दिन हमारे वाले 12 दिन नहीं,
उनके वाले 12 दिन। इन 12 दिनों में 4 जगह उन्होंने विश्राम किया, रुके, और 4 जगह फिर वही 4 जगह हैं जहाँ पर अमृत कलश को रखा गया था: हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज। तो यह 2 कहानियाँ हैं, और इसलिए क्योंकि उनके जो 12 दिन का सफ़र था, जिसमें 4 बार उन्होंने ब्रेक लिया था, उस हिसाब से वह 4 दिन हर बार साल में एक शहर में आते हैं। तो यह 2 कहानियाँ हैं अमृत कलश की, जिसके कारण होता है महाकुंभ। और कुंभ का मतलब होता है कलश, तो आप जानते हैं। महाकुंभ हो रहा है, अगली बार कहाँ हो रहा है, अगली बार, और उसका औचित्य और उसकी इम्पैक्ट क्या है, दूसरों को भी बताएं। इसको शेयर कीजिए और खुद पहुँचें महाकुंभ के दर्शन करने। प्रयागराज में 13 जनवरी को